Welcome back to Civil Structure Tech Guruji. This video is for general awareness of my subscribers and the page visitors. ऋषि अग्रवाल जो कि ABG शिपयार्ड के चेयरमैन हैं और मालिक हैं, अब नंबर 1 बन चुके हैं। नंबर 1 रैंक बन चुका है इनका घोटाले के मामले में। इन्होंने 22,842 करोड़ रुपया 28 बैंकों के माध्यम से पैसे को लिया और अर्नस्ट एंड यंग के फोरेंसिक जांच के मुताबिक जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए लिए थे, इन्होंने अपने शिप यार्ड रिपेयर के लिए लिए थे पैसे। इसने पैसे को धोखाधड़ी करके, पैसे का अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, बैंकों को चूना लगा करके इन्होंने बहुत सारे पैसे को फॉरेन सब्सिडरी में ट्रांसफ़र किए। प्लस इनके डायरेक्टर, सीईओ, पत्नी सभी मिल करके प्रॉपर्टी खरीदे और इस तरह से सरकार को चूना लगाया। आज जहां बेरोजगारी का आलम है, सरकार के पास पैसे नहीं है कि हमारे नौजवानों को रोज़गार दे। हमारे काफ़ी दोस्त इंजीनियर्स, डिप्लोमा, ITI इंजीनियर्स डिग्री लेकर के बाज़ार में घूम रहे हैं। उन्हें सभी प्राइवेट में, इवन मेट्रो में भी उन्होंने प्राइवेट में छोटे छोटे सैलरी पर, कम सैलरी पर हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर खट रहे हैं। और जो जनरल क्वालिफिकेशन है, BCom, MCom करके लोग 10,000 12,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। सरकार के पास नौकरी नहीं है। बट ऐसे हालत में 22,842 करोड़ रुपए, कोई भी सोच सकता है कि ये कितनी बड़ी रकम है, कितनी लोगों को रोज़गार दे सकता था। ये सारे पैसे 28 बैंकों के माध्यम से, जिसमें SBI का 2500 करोड़ रुपया है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ना जाने कितने बैंक है, सभी से मिली भगत करके, पावर का इस्तेमाल करके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सारे पैसे उन्होंने इकट्ठा किए। ABG शिपयार्ड, शिप बिल्डिंग के नाम पर, रिपेयर के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, और सारे पैसे को ये उधर बेन कर दिए। अब इनके कई ठिकानों पर छापे मारे जा चुके हैं। अब अरेस्ट करके जेल में जाए तो जेल में जाने से तो इंडिया की जो लॉ एंड ऑर्डर है, चौकसी का भी कुछ नहीं हुआ। 13,000 करोड़ रुपए PNB से लेकर के अभी तक वापस भी नहीं किए। उनका क्या आता भाता हुआ, कुछ सब लिपापोती चल रही है। अब एक नज़र ABG शिपयार्ड के शेयर पर देखते हैं तो वहाँ भी इन्होंने लाखों इन्वेस्टर को, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो इनिशिएटिव इन्वेस्टर है, जो पैसे की ख्वाहिश में वहाँ शेयर में पैसे लगाया था इस कंपनी में, ABG शिपयार्ड में। इनके ऑल टाइम 1132 रुपये जा करके, और 19/5/2019 को जो कोटेड रेट है 1.20 रुपये वहाँ पर आके रुक गई। और डिलिस्टिंग के शायद डिलिस्टिंग हो चुके हैं, अभी कोई रेट नहीं आ रहा है। तो वहाँ भी करोड़ों अरबों रुपए के चूने लगाए इस अग्रवाल ने, और अपने सारे हिस्सेदारी मार्केट में जब शेयर का भाव ऊंचा था उसने बेच दी, और इतने ने सेलिब्रेशन दिए सभी शेयर बेचने के बाद में। डायरेक्टर और जिनके चेयरमैन, जिनके दोस्त, पत्नी, सभी लोग शेयर बेच दिए क्योंकि उनका प्लान था। और जब 1 रुपये मात्र रह गया तो 3300-3400 करोड़ रुपए लॉस हो गई कंपनी में, दिखा दिया उन्होंने, और शेयर जेड ग्रुप में चली गई। तो यहाँ भी इन्होंने बहुत शातिर ढंग से इसने अपराध किया। ये सभी की जांच हो और जल्द से जल्द इनकी सज़ा मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। ऑल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स इन इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू स्टॉप फ्रॉड and give Indian government sufficient money in infrastructure sector so that our engineers as well as other people can get good job. Thank you.